हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो में हम विज़न आईएएस की मार्च 2024 की मैगज़ीन को कवर कर रहे हैं, जिसका हम पॉलिटी सेक्शन पहले के वीडियोस में कवर कर चुके हैं और अब इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज़ का लेक्चर स्टार्ट होगा। इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज़ का अब ये पहला लेक्चर है, तो आगे शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारा टॉपिक है क्वाड। क्वाड न्यूज़ में क्यों है? ठीक, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है स्ट्रेंथन यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडियन जापान कोऑपरेशन और स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट को। ठीक है, की हाईलाइट क्या क्या है एक्ट के? ये एक्ट एम करता है टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन बिटवीन क्वाड के 4 मेंबर्स में ये कोऑपरेशन एक्सटेंड करता है और प्रमोट करता है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रिजिलियंट, हेल्दी इंडो पैसिफिक के लिए। ठीक, ये एक्ट जो है अपने साथ क्या क्या लेके आता है देखते हैं। क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप लेके आता है, उसके बाद गाइडलाइंस ऑन एनुअल मीटिंग एंड ग्रुप लीडरशिप। फिर जो यूएस सेक्रेटरी हैं वो सबमिट करेंगे एक स्टेटस अपडेट ऑन क्वाड एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजी फॉर ब्लॉस्टरिंग कोऑपरेशन ऑन इशूज़ लाइक नेक्स्ट पेंडेमिक, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, जो इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज हैं उस पर। ठीक, डीपिंग इकोनॉमिक इंगेजमेंट एंड इंटीग्रेशन। क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप क्या है? ठीक, ये फैसिलिटेट करेगा क्लोजर कोऑपरेशन अमॉन्ग द कंट्रीज़। गाइडलाइंस जो हैं ये इसमें टाइमलाइन रहेंगी, किस हिसाब से ये आगे कंटिन्यू करेंगे, साल में कैसे अपनी मीटिंग्स करेंगे, कैसे किस एरियाज़ में कोऑपरेशन करेंगे, वगैरह वगैरह। क्वाड की टाइमलाइन क्या है? 2004 में क्वाड एक सुनामी कोर ग्रुप की तरह बना था, जब इंडियन ओशियन में एक सुनामी आई थी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर असिस्टेंस के लिए। 2007 में ये फॉर्मलाइज़ किया गया जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर द्वारा। क्वाड की मीटिंग जो है वो आसियान के साइडलाइंस पे ली जाने लगी। क्वाड पहले एक डॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक, 2017 में पहले ऑफिशियल टॉक शुरू हुए फिलीपींस में ऑन द मार्जिन्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट के मार्जिन्स पे शुरू हुए डायलॉग्स। 2021 में पहला वर्चुअल क्वाड लीडर समिट हुआ जो यूएस द्वारा किया गया था। ठीक, इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की गई जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ क्वाड। ठीक, ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ द लीडर एट लीडर्स लेवल होस्टेड बाय द यूएस। ये क्वाड लीडर्स की पहली लीडर लेवल पे मीटिंग थी जो यूएस द्वारा होस्ट की गई थी। 22-23 में भी मीटिंग्स हुई। ठीक है, इन पर्सन मीटिंग क्वाड लीडर्स की हुई और होस्टेड बाय जापान, ये जापान द्वारा होस्ट किया गया था। 2024 में एक्सपेक्टेड टू बी होस्टेड बाय इंडिया। याद रखिएगा 2024 का जो क्वाड है वो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली होस्ट करेगा। ठीक, क्वाड के बारे में देखते हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इज अ प्लूरीलेटरल, ठीक है, फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। इतना तो आपको पता होगा, 4 कंट्रीज़ हैं। ये फोकस है इनका ग्लोबल गुड ऑन सपोर्ट टू ओपन, फ्री, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक पे एंड प्रॉस्पर एंड रेसिलियंट। सपोर्ट ओपन, फ्री, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, दैट इज़ प्रॉस्पर एंड रेसिलियंट। ये वर्ड्स आप देखेंगे टू ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए गए, क्योंकि चाइना इंडो पैसिफिक में अपनी डोमिनेंस बनाना चाहता है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्वाड आया है। बट ये ऑफिशियल तरीके से अभी इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। चाइना इसको कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी की तरह देख रहा है, एंटी चाइना प्रैक्टिस की तरह देख रहा है। वर्किंग क्या है इसकी? ठीक है, 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स ऑन फॉलोइंग 6 एरियाज। ठीक, 6 एरियाज में लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप है जो डायरेक्ट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के अंडर काम करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? क्लाइमेट एरिया में इसमें क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन इनिशिएटिव लाया गया है जो फैसिलिटेट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सपोर्ट करेगा एनर्जी ट्रांजिशन को, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए फंडिंग करेंगे। ठीक है, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज, ठीक, क्यू चैम्प जिसको कहा जाता है, ये वार्निंग सिस्टम एंड क्लाइमेट डेटा पे फोकस करेगा। ये अर्ली वार्निंग डिजास्टर सिस्टम है। ठीक है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए क्या किया गया है? कोऑपरेशन विथ पलाऊ के साथ कोऑपरेशन करके एक
ओपन रैन इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। ओपन नेटवर्क रहेगा, ये रेडियो एक्सेस ओपन नेटवर्क है, ठीक है। क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क लाया गया है ताकि जो स्ट्रेटेजिक फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं क्वाड कंट्रीज़ द्वारा किया जा सके। जैसे इंडिया में कोई स्टार्टअप स्टार्ट होगा स्ट्रेटेजिक फील्ड, जैसे स्पेस हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई, इस जो थोरियम बेस्ड रिसर्च कर रही हो या स्पेस बेस्ड रिसर्च हो कर रही हो या उसमें काम कर रही हो, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकें स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ में वो कंट्रीज़, इसके लिए ये नेटवर्क बनाया गया है। साइबर मैटर्स में क्या है, साइबर मैटर्स में क्वाड जॉइंट प्रिंसिपल फॉर सिक्योर सॉफ्टवेयर एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलीज़ किया गया है, जो स्ट्रेंथन करता है डिफेंसेस अगेंस्ट द साइबर थ्रेट्स, ठीक। हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, एक क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप को इवॉल्व करके कंप्रिहेंसिव हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप में प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें 1800 से ज़्यादा क्वाड रीजन के जो प्रैक्टिशनर हैं उनको ट्रेन किया जाएगा डिज़ाइनिंग बिल्डिंग इन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस, जो ओशियन में ऑप्टिकल केबल वगैरह बिछते हैं, इसके लिए स्ट्रेंथन करने के लिए ये पार्टनरशिप लाए गए। स्पेस सेक्टर में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेटा को आपस में शेयर किया जाएगा ताकि कंट्रीज़ जो हैं वो बेटर क्लाइमेट चेंज के लिए प्रिपेयर हो सकें, नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए मैनेज ओशियन एंड मरीन रिसोर्सेज को आसानी से मैनेज कर सकें, ठीक। क्वाड का सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्वाड का सिग्निफिकेंस, इंडियाज़ इंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक में इंडियाज़ के इंगेजमेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। एक तरफ जापान एक तरफ ऑस्ट्रेलिया रहेगा। इंडो पैसिफिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाफ ऑफ जो ग्लोबल मैरी टाइम ट्रेड है वो इसी रूट से जाता है और 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इसी रूट से पास करता है, ठीक है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट एरिया है। बूस्ट टू एक्टिस्ट, क्वाड में कोलैबोरेट करने से जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो टाइज होंगी वो स्ट्रेंथन होंगी। जैसे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके मैरी टाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मदद मिलेगी, उनके साथ इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ेगा और ये प्रमोट करेगा पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। डिफेंस इंगेजमेंट्स में क्या है, इंडिया की जो बायलैटरल सिक्योरिटी और डिफेंस टाइज हैं जापान ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, इसको एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा जो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बूस्टअप करेगा। ये डाइवर्स एरिया में भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सिकरी लॉन्च किया गया है, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया इंडिया और जापान के द्वारा, ठीक है। ये सप्लाई चेन में डिसरप्शन जो चाइना से टेंशन के द्वारा हुई हैं उसको ना होने पाए इन फ्यूचर, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। बॉल्स्टरिंग बायलैटरल कोऑपरेशन, ठीक। इंडिया का जो बायलैटरल कोऑपरेशन है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ, ये और ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ब्लॉस्टर करेगा, ठीक है। शेयरिंग एग्रीमेंट्स, आर्म एक्सचेंज से, डिफेंस टाइज से एंड मच मोर। इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है, ये एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए मदद करेगा। इंडिया जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का, क्वाड कंट्रीज़ एज अ सोर्स इंडिया के लिए रहेंगी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो हेल्प करेंगी चाइना के सप्लाई चेन डिसरप्शन को काउंटर करने में। क्वाड की अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, स्टेम फेलोशिप, क्वाड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल, नेम से ही पता चल गया होगा ये चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी को काउंटर करने के लिए। क्वाड पार्टनरशिप ऑन HADR, ये इंडिया का लेड इनिशिएटिव है जो डिज़ास्टर मैटर्स में फ्यूचर इंसिडेंट्स जो डिज़ास्टर रिलेटेड सुनामी वगैरह में ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको कंट्रीज़ को अवेयर करने के लिए, ठीक है। स्टेम एक फेलोशिप है जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में फेलोशिप ग्रांट करता है। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मैरीटाइम डोमेन डेटा एजेंसीज के साथ रीजन में शेयर करेगा। अब आगे का टॉपिक है चैलेंजेस टू क्वाड। क्वाड के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये लेस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, ठीक है। अभी तक ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। ना ही इसका कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ना ही ये ट्रेड ग्रुप है, और इट कुड अंडरमाइन इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस अंडरमाइन हो रहे हैं, ठीक है। ये एक कोल्ड वॉर मेंटेलिटी की तरह देखा जा रहा है, चाइना इसको कोल्ड वॉर मेंटेलिटी की तरह देखता है और कहता है कि ये एशियन नेटो है।
मेंटेन इट्स यूनिक कैरेक्टर, क्वाड अभी तक अपना यूनिक कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाया है। जैसे अदर रीजनल ग्रुपिंग जैसे आसियान है, पैसिफिक आइलैंड फोरम है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इनसे अलग अपनी छवि बनाने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा है। प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरी, क्वाड ने जो डिलीवरी प्रॉमिस की थी पहली, जैसे एग्जांपल के तौर पे 800 मिलियन कोविड-19 डोजेज हम डिलीवर करेंगे, उसमें ये फेल रहे हैं। तो प्रॉमिस करने में और उसकी डिलीवरी करने में, इससे क्या होता है इंटरनेशनल एरिना में आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इंडिया के क्या क्या कंसर्न्स हैं क्वाड के साथ? रीएक्टिवेटिंग टेंशंस विद चाइना। ठीक, चाइना इसको कैसे देखता है? एशियन नेटो की तरह, जो इंडिया एक इकलौता कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और ये बहुत ही ज़रूरी बना देता है इंडिया के लिए कि क्वाड को एज ए एंटी चाइना ग्रुप ना साबित होने दें। ठीक है, कि ये बोल के रखें कि क्वाड जो है वो एक एंटी चाइना ग्रुपिंग नहीं है। इंडिया का जो फ्लेक्सिबल अप्रोच है, अदर फ्लेक्सिबल अप्रोच कहने का मतलब कि इंडिया यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ कोऑपरेट करने के साथ साथ ब्रिक्स, एससीओ में भी कोऑपरेट कर रहा है। इसकी ये फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप अप्रोच है। इम्पैक्ट ऑन अदर पार्टनर्स। ठीक, क्वाड कुड रिस्क एलियनेटिंग अदर इम्पॉर्टेंट इंडियन पार्टनर्स लाइक ईरान एंड रशिया। रशिया और ईरान को एलियनेट करने में, क्योंकि जितना हम यूएस और जापान के साथ इंगेज करेंगे तो रशिया और ईरान के साथ हो सकता है मे भी हमारी दूरी बढ़ती जाए। इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। वे हेड में क्या है? फोकस ऑन रीजनल प्रॉस्पेरिटी। क्वाड का यूज़ करें हम रीजनल प्रॉस्पेरिटी को फॉस्टर करने के लिए, जिसमें इंक्लूसिव मैनर में इंक्लूसिव रूल बेस्ड मैनर में हम रीजनल प्रॉस्पेरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करें सिक्योरिटी मैटर्स में। ठीक है, और जो पीस एंड सिक्योरिटी वो रीजन में इस्टेब्लिश करें। ऑगमेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द रीजन। ठीक है, existing organization quad rather than replacing should seek to augment multilateral or regional organization and provide inclusive vision for cooperation. engage other players जैसे other regional partners को हम इसमें engage कर सकते हैं to resonate with their respective interest and priorities. balancing clarity and ambiguity. ठीक, इसमें जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं सच एज पोटेंशियल चाइनीज मिलिट्री एक्शन, Quad can focus on the area's shared interest while minimizing the risk of direct confrontation with China. चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अंडरमाइन करते हुए हम इस पे आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कॉमनवेल्थ। 2024 में 75 साल हो चुके हैं मॉडर्न कॉमनवेल्थ को फॉर्म हुए, जो लंदन डिक्लेरेशन के बाद इमर्ज हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या है? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज़ है जो मोस्टली पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थी। ठीक, और इनका जेनेसिस कैसे हुआ? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ब्रिटेन और उसके डोमिनियंस थे ये एग्री किए कि हम इक्वल मेंबर रहेंगे इस कम्युनिटी के विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और दे ओन एलिजियंस टू ब्रिटिश मोनार्क बट यूके डिडंट रूल ओवर देम। ये एक ओन करते हैं एलिजियंस टू ब्रिटिश मोनार्क, बट यूके इनके ऊपर रूल नहीं करता है। इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के बाद डिजायर्ड था इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, बट रिपब्लिक होते हुए वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ लंदन डिक्लेरेशन, ये डिक्लेयर किया कि रिपब्लिक एंड द अदर कंट्रीज कुड बी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, हैंसफोर्थ मॉडर्न कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश। इस तरीके से हमारा मॉडर्न कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ। इसमें 8 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। करंट मेंबर्स 56 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया। इनिशियली इसमें 8 मेंबर थे, अभी इसमें कितने हैं? 56 मेंबर्स। कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो हर कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुए हैं। ठीक, नाउरू इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर कंट्री और मोस्ट पॉपुलस मेंबर है इंडिया। ठीक, हाफ ऑफ द टॉप 20 ग्लोबल इमर्जिंग सिटीज़ जो हैं वो कॉमनवेल्थ से हैं। ठीक, लास्ट 4 कंट्रीज टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ कौन कौन सी हैं? मोजाम्बिक, रवांडा, गैबॉन, टोगो। ये हैव नो हिस्टोरिकल टाइज विद ब्रिटिश एम्पायर, इनका ब्रिटिश एम्पायर के साथ कोई हिस्टोरिकल टाइज नहीं रहा है, फिर भी ये ज्वाइन किए हैं। ठीक है, वर्किंग क्या है? कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक,
मीट करते हैं हर 2 साल पे, लेटेस्ट बीइंग इन रवांडा, ये हाल ही में रवांडा में हुआ है। ये डिस्कस करते हैं पर्टिनेंट इशूज़ पे और एक रिलीज़ करते हैं सबमिट कम्युनिक, ठीक, एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है, ठीक, जिसमें क्या है ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, सपोर्ट मेंबर्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, हेडक्वार्टर लंदन में है। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, ठीक, ये क्या करता है, प्रमोट करता है पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ये एडवोकेट करता है ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन को, जिसका हेडक्वार्टर है बुरुंडी कनाडा में, ठीक। अदर की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इस कॉमनवेल्थ के पास कोई चार्टर नहीं है, ना ट्रीटी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। हर मेंबर इक्वल हैं और उनके डिसीजन जो हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। मेंबर कंट्रीज जो हैं वो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ को चूज़ करती हैं। मेंबर का सस्पेंशन कैसे होता है, मेंबर का सस्पेंशन ऐसे होता है फॉलोइंग द ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट, जो कंट्रीज ह्यूमन राइट्स का ब्रीच करती हैं, जैसे इन केस ऑफ फिजी, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया एंड मालदीव्स, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हुए पाए गए, इसीलिए ये कॉमनवेल्थ से निकाल दिए गए, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम्स होता है जो क्वाड्रिलिनियल इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, ये कंटेस्टेड बाय एथलीट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ नेशंस के द्वारा ये कंटेस्ट किया जाता है, ठीक। कॉमनवेल्थ कितना रिप्रेजेंट करता है, 14.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, 32% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ एज अंडर 29, ठीक है, 29 साल से नीचे की पॉपुलेशन को, वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ये कॉमनवेल्थ का मेजर इनिशिएटिव है, ठीक। 1971 डिक्लेरेशन ऑफ कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल और 1991 हरारे कॉमनवेल्थ डिक्लेरेशन, ये अंडर स्कोर करता है कॉमनवेल्थ की कमिटमेंट प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़, ठीक। कॉमनवेल्थ चार्टर 2012 ये सेट आउट करता है 16 कोर शेयर्ड प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ लॉ, जिसको ऑल मेंबर कमिटेड किए हुए हैं कि हम इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। रोल इन इंडिंग अपार्थाइड, कॉमनवेल्थ्स एडवोकेसी एंड सपोर्ट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिंग अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, जो अपार्थाइड स्टेट इस्टेब्लिश हो जाते थे डेमोक्रेसी की जगह, तो कॉमनवेल्थ के सपोर्ट से उसको एबॉलिश करने में, उसकी जगह डेमोक्रेटिक सेटअप ले आने में एक बड़ा रोल रहा है कॉमनवेल्थ का, ठीक है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स इनिशिएटिव सच एस कॉमनवेल्थ फंड फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस टू सपोर्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक। एम्पावरिंग यूथ को एम्पावर करना, ठीक। ओनली इंटर गवर्नमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ डेडिकेटेड यूथ प्रोग्राम, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, ठीक। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ के लिए डेडिकेटेड है, इसका नाम है कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम। कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन 2018 ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ साइबर स्पेस दैट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिंग डिजिटल लाइट, ये डिजिटल लाइट को प्रोटेक्ट करते हुए सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात कहते हैं। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म यूनिट, ठीक, ये इस्टेब्लिश किया गया 2017 में टू प्रोवाइड सपोर्ट टू मेंबर कंट्रीज टू डेवलप दियर नेशनल स्ट्रेटजीज टू काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। कॉमनवेल्थ क्लाइमेट चेंजेस इनिशिएटिव, क्लाइमेट चेंजेस इनिशिएटिव में कॉमनवेल्थ ने कॉमनवेल्थ क्लीन ओशियन अलायंस, द कॉमनवेल्थ ब्लू चार्टर प्रोजेक्ट, कॉमनवेल्थ क्लाइमेट फाइनेंस एसेस हब, ये सारे चीज़ें इनिशिएटिव्स लाया गया कॉमनवेल्थ के द्वारा। इंडियाज़ रिलेशनशिप विथ कॉमनवेल्थ, इंडियाज़ का जो रिलेशनशिप है कॉमनवेल्थ के साथ, इंडिया क्या है, ये एक लार्जेस्ट मेंबर स्टेट है कॉमनवेल्थ में, नियरली 60% पॉपुलेशन है इस एसोसिएशन की, ठीक, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की 60% पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करती है। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है कॉमनवेल्थ का, एडिशनली इट कंट्रीब्यूट टू CFTC, CF, CYP, CUL, ठीक,
जैसे ऊपर के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें भी ये कोऑपरेट करते हैं, इंडिया कोऑपरेट करता है। ठीक, इंडिया ने कॉमनवेल्थ समिट CHOGM कॉमनवेल्थ गेम्स 1983 में कॉमनवेल्थ ये होस्ट किया। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ समिट 1983 में होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। कॉमनवेल्थ सब विंडो, ठीक, 50 मिलियन ओवर 5 ईयर्स। ठीक, इंडिया UN डेवलपमेंट फंड वॉज इस्टेब्लिश्ड in 2018 to provide grant in aid assistance to Commonwealth members for project related to SDG implementation and climate action। इंडिया ग्रांट इन एड प्रोवाइड करता है कॉमनवेल्थ मेंबर नेशंस को। जो इंडिया UN लेड डेवलपमेंटल फंड बनाया गया उसमें 50 मिलियन 5 साल में देने की बात की गई, जो SDG गोल्स को पूरा करने में मदद करेंगे। इस कॉमनवेल्थ रेलिवेंट टू प्रेजेंट टाइम्स, क्या कॉमनवेल्थ रेलिवेंट है प्रेजेंट टाइम्स के लिए? आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट इन फेवर क्या क्या है? इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशंस, ठीक, इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन 1967 से कॉमनवेल्थ हैज सेंट 140 मिशंस टू मॉनिटर इलेक्शन इन 40 कंट्रीज। कॉमनवेल्थ ने 140 मिशन सेंड किए हैं 40 कंट्रीज़ में इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए, जो प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, देयर बाई अपहोल्डिंग कमिटमेंट टू द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए ये करते आए हैं इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन। इवॉल्विंग मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप जो है वो इवॉल्व हो रही है। जैसे न्यूअर मेंबर जो जुड़े हैं वो नॉन फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज में हैं, जैसे टोंगो, गैबॉन, इंडिकेट कॉमनवेल्थ अट्रैक्टिवनेस एज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन एंड डायलॉग। ठीक, एडवोकेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे UN लेड जो गोल्स अभी मैंने बताया कि इंडिया ग्रांट इन एड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसमें इनकी कमिटमेंट है फंडिंग करने की। ठीक, कॉमनवेल्थ जो है वो कमिटेड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG को लेकर के, पर्टिकुलरली गोल 16 ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट को। ट्रेड में देखते हैं, बायलैटरल कॉस्ट ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर एवरेज 21% लेस देन बिटवीन दोज इन नॉन मेंबर कंट्रीज। ठीक, मेंबर कंट्रीज के बीच एवरेज 21% लेस देन है बिटवीन दोज ऑफ नॉन मेंबर कंट्रीज। ठीक, यूनिटी थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से यूनिटी बढ़ेगी। ठीक, जैसे कॉमन बॉन्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये करेगा फॉस्टर यूनिटी एंड कोलैबोरेशन अमंग कॉमनवेल्थ नेशंस। अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट हैं? अगेंस्ट में जैसे क्रिटिक्स का कहना है कि इट्स वेरी एग्जिस्टेंस इन लेजिटिमाइजिंग कॉलोनाइजेशन, ये कॉलोनाइजेशन को क्या कर रहा है? लेजिटिमाइज कर रहा है। और जो सॉवरेन नेशन है, ठीक, इनको फोकस करना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, अदर प्लेटफॉर्म में जैसे UN, ASEAN एंड अदर बॉडीज़ में हो गए, रीजनल बॉडीज़ में कॉपरेट करके वगैरह। लेस रेलिवेंट इन एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज़, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक हो गया। ठीक, आज के डेट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये लेस इफ़ेक्टिव है। ठीक, इसकी इफ़ेक्टिवनेस लो है क्योंकि इसके जो रिस्पॉन्स हैं वो कोऑर्डिनेटिंग मैनर में नहीं आ रहे हैं, और सपोर्ट टू मेंबर स्टेट्स भी बहुत लेस है। होस्ट कंट्री कंट्रोवर्सी, ठीक है, द चॉइस ऑफ रवांडा एज CHOGM होस्ट रेजेस क्वेश्चंस ड्यू टू कंसर्न ओवर इट्स ह्यूमन राइट रिकॉर्ड। रवांडा का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ह्यूमन राइट्स को वायलेशन को लेकर के, इसलिए इसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी कि क्या ये सही था कि कॉमनवेल्थ की जो अध्यक्षता है उसको, जो मीटिंग की है उसको रवांडा में कैरी आउट कराना। लैक ऑफ कोहेशन अमॉन्ग मेंबर्स, 9 कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं वो एब्सटेन कर दी फ्रॉम UN वोटिंग कंडेमिंग रशिया इन ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। अलग अलग ग्लोबल इश्यूज़ पर इन कंट्रीज़ की अलग अलग राय रहती है। ठीक, जैसे 9 कंट्रीज़ ने एब्सटेन कर दिया रशिया यूक्रेन वॉर में कंडेमनेशन से रशिया का। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड फंडिंग टू कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी, ये हैम्पर करता है इसकी इफेक्टिवनेस को। ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट प्राइमरली बायलैटरल रेदर देन डायरेक्ट टू सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम, ये हैम्पर करता है इसकी इफेक्टिवनेस को। और ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स को प्राइमरली बायलैटरल जो UK टू कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक, देन डायरेक्टेड टू सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम्स, और जो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम्स हैं उनको भी
हैम्पर करता है। सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम्स जो ऊपर थे, जो कॉमनवेल्थ के सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम्स मैंने पढ़ाए हैं, उन सभी को भी ये हैम्पर करता है। जैसे ये हो गए और ये सारे कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ठीक है, इनको भी हैम्पर करता है अगर टाइमली फंडिंग नहीं मिलती है तब। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा नेटो। नेटो मार्क 75 ईयर्स फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, और इसमें नया मेंबर जुड़ा है स्वीडन, जो इसका 32वां मेंबर है। इसका फाउंडेशन कब हुआ? ठीक, ये एक ट्रीटी के साइन से हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और वाशिंगटन ट्रीटी, जो एम किया हुआ था एक्टिंग एज अ डिटरेंट टू थ्रेट ऑफ सोवियत एक्सपेंशन इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद सोवियत की जो यूरोप में एक्सपेंशन को लेकर के प्लान्स थे, उसको डिटरेंस प्रोवाइड करने के लिए ये नेटो बनाया गया था। इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं? ब्रसल्स में है, बेल्जियम। ठीक है, नेचर क्या है? नेटो एक पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है 32 कंट्रीज़ का फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये भी काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पे। आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी जो है ये कलेक्टिव डिफेंस पे। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब है कि अगर एक कंट्री पे हमला हुआ तो उसी बाकी कंट्रीज़ पे भी हमला माना जाएगा और बाकी नेटो कंट्रीज़ उस पर मिल के अटैक करेंगे। अभी तक क्या हुआ है, एक ही बार आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ है जब 9/11 का टेरर अटैक हुआ था यूएस पे। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके, यूएस। फिनलैंड जॉइन नेटो इन 2023। ठीक, यूक्रेन ने फॉर्मली सबमिट कर दिया एप्लीकेशन टू जॉइन नेटो इन 2022 और अभी एश्योरेंस रिसीव करना बाकी है। रिसीव्ड एश्योरेंसेस एज विलिंगनेस समिट इन 2023। ठीक, बट ऑफिशियली अभी ये मेंबर बने नहीं हैं। इनको एश्योर किया गया है कि आपको जल्द ही मेंबर बना लिया जाएगा। ईयू मेंबर्स जो पार्ट नहीं है नेटो का, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड एंड माल्टा, ये क्या है? पार्ट नहीं है नेटो का। ठीक है, पर्पस क्या है नेटो का? ये एक यूनिक लिंक है बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक, इनेबलिंग देम टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ये एंड कंडक्ट मल्टीनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस टुगेदर। ठीक है, ये एक लिंक की तरह काम करता है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में और कॉपरेट करता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स में, जो मल्टीनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है, फंडिंग क्या है? हर नाटो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं फंडिंग में। ठीक है, इस अलायंस को रन करने के लिए ये बेस्ड ऑन अ कॉस्ट शेयर फार्मूला डिराइव फ्रॉम ग्रॉस नेशनल इनकम। ये ग्रॉस नेशनल इनकम का एक फिक्स्ड अमाउंट फंडिंग देते हैं। नेटो पार्टनरशिप। ठीक, नेटो मेंटेन्स रिलेशंस विथ मोर देन 40 नॉन मेंबर कंट्रीज। नेटो क्या करता है? 40 नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करता है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। इसको कहा जाता है नेटो पार्टनर्स। ठीक, थ्रू फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से, जैसे पार्टनरशिप फॉर पीस। ठीक, ये एक प्रोग्राम है बायलैटरल कोऑपरेशन का विद कंट्रीज इन यूरो अटलांटिक एरिया। यूरो अटलांटिक एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ नेटो की ये बायलैटरल कोऑपरेशन प्लान है। ठीक, ये इंक्लूड करता है पार्टनर कंट्री इंक्लूडिंग रशिया। ठीक, पार्टनरशिप विद बेलारूस एंड रशिया आर करंटली सस्पेंडेड। ठीक, ये रशिया के साथ भी पीस पार्टनर फॉर पीस था। ठीक, करेंटली में क्या है? बेलारूस और रशिया जो हैं वो इसमें से सस्पेंडेड हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। मेडिटेरेनियन डायलॉग। ठीक, ये कंट्रीज़ उनके लिए हैं जो मेडिटेरेनियन रीजन में है। इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, ये मिडिल ईस्ट रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेटो कोऑपरेट करता है यूएन, ईयू और OSCE के साथ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के साथ पीस एंड सिक्योरिटी मैटर्स में। ठीक है, 2022 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट्स अडॉप्टेड बाय नेटो इन इट्स समिट 2022 के समिट में इसको अडॉप्ट किया गया था। ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट रियलिटी को। ठीक, और आइडेंटिफाई करता है रशिया को एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्ट थ्रेट टू एलाइड सिक्योरिटी, और एड्रेस करता है चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंक्रोचिंग ऑन यूरोपियन इंटरेस्ट। यूरोपियन इंटरेस्ट पे चाइना का इंक्रोचिंग को एक्नॉलेज करते हुए
ये अपने डॉक्यूमेंट पब्लिश कर किया इस बार, इंक्लूडिंग अदर चैलेंजेस जैसे टेररिज्म, साइबर, हाइब्रिड थ्रेट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एट्सेट्रा। ठीक है, की अचीवमेंट क्या क्या है नेटो के। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के समय नाटो ने एक मेजर रोल प्ले किया, ठीक, मेंटेनिंग द टेंस पीस ऑफ कोल्ड वॉर एंड इंश्योरिंग द वॉर रिमेन कोल्ड। ठीक है, ये एज अ डिटरेंस एक सक्सेसफुल साबित हुआ। पोस्ट कोल्ड वॉर में क्या हुआ, नाटो इनकरेज्ड बायलैटरल डिस्कशन, नाटो ने इनकरेज किया बायलैटरल डिस्कशन बिटवीन यूएस एंड रशिया थ्रू फाउंडिंग एक्ट। ठीक है, द यूक्रेन वॉर, नाटो हैज़ पब्लिकली डिनाउंस द रशिया एक्शन इन यूक्रेन। NATO member countries and allies have provided substantial aid to Ukraine. Maritime security में Operation Sea Guardian by NATO countries to maintain safe and secure maritime environment in Mediterranean area में Operation Sea Guardian कंडक्ट किया गया। Humanitarian aid में देखते हैं, devastating earthquake in Turkey in 2023, NATO set up temporary shelters for thousands of people के लिए NATO ने temporary shelter establish किए। अब नाटो के एक्सपेंशन की कहानी देख लेते हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक से होते हुए पूरे यूरोप में लगभग रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गई है, बॉर्डर पे पहुंच गई है, ठीक, तक क्या पहुंच गई, बॉर्डर पर पहुंच गई है। सोवियत यूनियन रिस्पॉन्डेड टू नाटो क्रिएटिंग ओन मिलिट्री अलायंस, जिसको सेटो भी कहा जाता है, जो 7 अदर ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट स्टेट्स का अलायंस था, ठीक, अंडर वार्सो पैक्ट के अंडर था। ठीक है, बट कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन 1991, ठीक, जो वार्सा पैक्ट था, जो कंट्रीज बिकम नेटो मेंबर्स। ठीक है, फॉर्मर कंट्रीज जो थी वार्सा पैक्ट की वो नेटो मेंबर बन गई, जो इंक्लूड करता है पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लत्विया अमॉन्ग अदर्स। नेटोज ओपन डोर पॉलिसी, नाटो की जो ओपन डोर पॉलिसी है, आर्टिकल 10 ये अलाउ करता है किसी भी यूरोपियन कंट्री को दैट इन्हेंस एंड कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एरिया टू जॉइन। ये किसी भी यूरोपियन कंट्री को अलाउ करता है जो कोऑपरेट कर सकती हैं नॉर्थ अटलांटिक एरिया को सिक्योर करने में, तो उनके लिए ये ओपन डोर है। इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के, रशिया की तरफ जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। मिसट्रस्ट बिटवीन रशिया एंड वेस्ट, ठीक, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर। एक्सपेंशन एक एग्रेसिव एक्ट की तरह सी किया जा रहा है रशिया के थ्रू, ठीक, जो डिकेड्स ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड टिल्ट रशिया क्लोजर टुवर्ड कंसिडरिंग एंटी वेस्ट अलायंस। ठीक, नेटो एक एंटी वेस्ट रशिया जो है वो नेटो को एक एंटी वेस्टर्न रशिया एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है। ठीक है, विथ चाइना एंड ईरान, रशिया को टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स कंसिडरिंग एक एंटी वेस्टर्न अलायंस बनाने की तरफ रशिया को घुमा रहा है चाइना और ईरान के साथ। रिवर्स ट्रेंड ऑफ डीमिलिटराइजेशन इन द रीजन, न्यू नाटो मेंबर्स जो हैं, ठीक, वुड नीड टू डिवोट इनॉर्मस फंड्स टू इंटीग्रेट वेस्टर्न कमांड स्ट्रक्चर, देयरबाय डाइवर्टिंग मनी फ्रॉम प्रोडक्टिव सेक्टर्स टू मिलिट्री स्पेंडिंग। ठीक, न्यू मेंबर्स जो हैं उनको अपने फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ, प्रोडक्टिव सेक्टर से मिलिट्री स्पेंडिंग की तरफ डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि नाटो में ये क्लॉज है कि नेशनल ग्रॉस इनकम का और नेशनल इनकम का एक पर्टिकुलर % आपको देना ही देना है। ठीक, शार्पेन एग्जिस्टिंग डिविजन्स इन यूरोप, ये यूरोप में डिवीज़न क्रिएट कर रहा है, ठीक है, रिफ्ट क्रिएट कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग डिवीज़न है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, एडमिटिंग सर्टेन कंट्रीज बिफोर अदर्स, NATO would sharpen already existing region between more prosperous north and less prosperous south, between Eastern Europe and Eastern countries of former Soviet Union. ठीक, मिलिट्राइजेशन ऑफ यूरोप का मिलिट्राइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। नाटो का एक्सपेंशन जो है वो एक डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है, ठीक, जो सिग्निफिकेंट अपोजिशन फेस कर रहा है रशिया से, इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन as evidenced by its action in Georgia and ongoing tensions in Ukraine. मेजर चैलेंजेस क्या क्या फेस किए जाते हैं नाटो के द्वारा।
फंडिंग इशूज़। 2006 में नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स ने एग्री किया कि 2% अपनी जीडीपी का वो डिफेंस स्पेंडिंग में खर्चा करेंगे, पर ये गोल आज तक अचीव नहीं हो पाया है। यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है नेटो में, जो मोस्ट ऑफ द फंडिंग करता है। राइट विंग नेशनलिज्म, ठीक, राइट विंग नेशनलिज्म के फैलने से डिसकंटेंट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक नेटो से और ईयू से, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे आप ब्रिटेन का एग्जिट देख सकते हैं, ब्रेग्जिट। यूएस कमिटमेंट टू यूरोप्स डिफेंस, यूएस की जो कमिटमेंट है यूरोप डिफेंस को लेकर के, वो यूएस के ऊपर, ठीक है, एक प्रेशर की तरह काम कर रही है। और यूएस जो आर्टिकल 5 की कमिटमेंट है, ये भी एज अ प्रेशर काम कर रही है। रशिया का जो एग्रेशन है, ये टेंशन की तरह बढ़ गया है नेटो के लिए, ठीक है, क्योंकि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, ठीक है, वर्बल एश्योरेंस मिला था रशिया द्वारा कि रशिया को वर्बल एश्योरेंस मिला था कि नेटो का फर्दर ईस्टर्न एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा, पर नेटो द्वारा इस ट्रस्ट को ब्रेक किया गया और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया गया, जो टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। द राइज ऑफ चाइना, राइज ऑफ चाइना से क्या हो रहा है, ठीक, चाइनाज एक्सपेंडिंग मिलिट्री पोस्चर इन इंडो पैसिफिक, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट थ्रेटन्स यूरोप्स ओन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बेस पोज ए चैलेंज टू नेटो। चाइना का राइज जो है, उसके टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फुटप्रिंट यूरोप के लिए एज अ थ्रेट साबित हो रहे हैं। अदर टर्म्स क्या क्या हैं रिलेटेड नाटो से, मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस, ठीक, ये है डिजिग्नेशन अंडर यूएस लॉज में, ठीक, फॉरेन पार्टनर्स के लिए जो सर्टेन बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं डिफेंस, ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। करेंटली इसमें 18 कंट्रीज़ हैं जिसको डेजिग्नेट किया है MNNA स्टेटस, ठीक है। इसमें ब्राज़ील, इजिप्ट, इजराइल, जापान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ एशिया, कोरिया, थाईलैंड। इसमें इंडिया नहीं है, इंडिया एलाई नहीं है, ठीक, मेजर नॉन नेटो एलाई नहीं है। NATO +5, NATO +5 क्या है, ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन यूएस एंड इट्स नेटो पार्टनर्स एंड 5 कंट्रीज़, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इसराइल, ये NATO +5 है। इसका फॉर्मलाइजेशन हुआ 2019 में, जिसका प्राइमरी गोल है डिफेंस कोऑपरेशन को इन्हेंस करना नेटो ग्लोबल पार्टनर्स के साथ। ये ग्रुपिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई चाइनीज़ थ्रेट के राइजिंग के साथ, चाइना एज अ थ्रेट जो राइज कर रहा है उसके साथ ये इंक्रीज़ की गई। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी फ्यूचर वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। वीडियो जो चैनल का लिंक है, हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको उससे जुड़ना हो, वहाँ पे मैं ये वीडियोस की डिटेल्स शेयर करता हूँ और जो PDFs पढ़ाता हूँ वो भी शेयर कर दिया करता हूँ। तो उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू ऑल।